प्रणाम। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। और परम कृपालु परमात्मा की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आप सब लोग व्यवस्थित सुरक्षित होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ कि आप सुरक्षित रहे और आप व्यवस्थित रहे। बहुत बहुत आप सबका हृदय से अभिवादन करता हुआ हमेशा की तरह आज भी थोड़ी देरी हमें हुई। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 6 बजे आप सबके सामने उपस्थित रहूँ। उसी समय कुछ तो दिक्कत हो ही जाती है, लेकिन फिर भी मैंने जितना हो सका मैंने जल्दी उपस्थित रहने की कोशिश आप सब लोगों के सामने की। तो देरी होने का कारण एक ही था, मैं शायद कल आह्वान भी करूँगा उसके बारे में, कि यहाँ फैजपुर का एक लड़का वहाँ अमेरिका एमएस करने के लिए गया हुआ है, शायद टेक्सास के किसी शहर में है। मैंने उसकी डिटेल्स मांगी है, उसका परिवार आया था, लेकिन वो मुझे उसका नंबर या तो पूरी वो बता नहीं पाए। वो बोल रहे थे अमेरिका में है। मैं बोला अमेरिका बहुत बड़ा देश है और विस्तार बड़ा है, तो उसका पूरा डिटेल्स चाहिए, क्योंकि वो घर फ़ोन कर रहा होगा कि यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, हम ज़्यादा बाहर निकल नहीं सकते और थोड़ी वो प्रेशर में है। तो मैंने कहा मुझे नंबर दो, मैं बात करता हूँ। और उस परिसर में शायद हमारे चोपड़ा के गोकुल वायकोड़े जी करके है, उनके सुपुत्र और उनकी सुपुत्री भी उस एरिया में रहती है, मेरा अंदाज़ है। तो मैं उनका संपर्क भी करा दूँ और आह्वान भी करूँगा कि आप में से जो मुझे सुन रहे हैं कोई उस एरिया में है तो उसे हेल्प करे, एक दूसरे से बात करते रहे। तो इस कारण से उस परिवार की मैंने मुलाकात की, उनको भी सांत्वना दी कि आप चिंता ना करें, अपनी ओर से हम पूरी कोशिश करेंगे। तो संतों का काम ही सेतु बनना है, संतों का काम ही ब्रिज सेतु बनना है, जोड़ना है और एक दूसरे से मुलाकात कराना है। तो बस उसी काम में था। अगर मैं कभी जल्दी भी आया और कभी देर भी हुई तो संतों का हमारा जो कार्य है आपके सामने उपस्थित नहीं रहा तो समझ लेना कि हम ऐसे ही किसी एक धर्म देश समाज के कार्य में हम है, क्योंकि दूसरा तो कोई हमारा कार्य नहीं है। जैसे कि खेती में जाना हो, फसल बोनी हो, फसल को देखना हो, तो भगवान की दया से मुझे मेरे जैसे संतों को देश का, समाज का और सबको जोड़ने का, सबको सबके साथ रहने का, मनोबल मजबूत करने का कार्य भगवान ने हम संतों को दिया है। तो मैं इसे बहुत ही अपना भाग्य समझता हूँ कि भगवान ने मुझे बहुत ही अच्छा कार्य मेरे जीवन में दिया है, बहुत ही अच्छी जॉब, बहुत ही अच्छी नौकरी मुझे भगवान ने दी है। इसलिए कई बार मैं कथाओं में गाता भी हूँ सबसे बढ़िया है सबसे खरी, कि ये जो नौकरी है सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरे सद्गुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी। मेरे सद्गुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा नाम हो गया। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, जो मिले ना मिले गम नहीं।
ऐसी होगी कहा दूसरी, मेरे सदगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। कि हमारी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं है, जो मिले न मिले गम नहीं, ऐसी होगी कहा दूसरी। तो मैं बहुत ही भगवान का धन्यवाद करता हुआ कि भगवान ने मुझे बहुत अच्छा कार्य मेरे जीवन में सौंपा है, और उन अच्छे कार्यों का नतीजा है कि मेरे साथ उन अच्छे कार्यों की वजह से अच्छे लोग मेरे जीवन में मुझे मिले हैं, मेरे से जुड़े हैं, मेरे से बात करते हैं, मेरे से मिलते हैं अच्छे ही लोग। और बहुत ही आनंद मैं जीवन का ले पा रहा हूँ, बस अच्छे कार्यों की बदौलत और अच्छे लोगों की बदौलत। और जब तक मैं समय दे पाया तो अभी तक मैं रजिस्ट्रेशन करवा रहा था सभी ग्रुप का, समूह का, हम ग्रुप से ज़्यादा समूह कहेंगे, तो समूह का रजिस्ट्रेशन मैं खुद करवा रहा था। ये है रजिस्ट्रेशन की नोटबुक, शायद आपको उल्टी दिखाई दे रही हो, पता नहीं क्योंकि तो इसमें मैं खुद पूरा इसका मैं लिख रहा हूँ। सारे जो अपने ग्रुप बन रहे हैं तो उनका पूरा नाम और पूरी डिटेल्स, और मैं समापन की तारीख इसलिए पूछी है कि उस तारीख को ग्रुप एडमिन पर मेरा फ़ोन आएगा और मैं पूछूंगा कि धन्यवाद भी करूंगा कि बहुत आपको धन्यवाद, प्रार्थना भी करूंगा भगवान के लिए, और अगले मिशन के बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा, बात करूंगा। सबसे मैं बात नहीं कर सकता, मैसेज नहीं कर सकता, इसीलिए 20 लोगों में से कोई भी एक एडमिन बन जाए, ज़रूरी नहीं। मुझे पता है मेरे पास किसी को लगता हो कि 20 में से एक ही नाम जाएगा तो गुरुजी को ऐसा नहीं लगे कि हम नहीं कर रहे हैं। मैं भाव समझता हूँ आपका, मैं सब जानता हूँ कि सबकी इच्छा ये होती है कि हम जो कर रहे हैं तो हम आपकी आज्ञा पालन करते हुए इस मिशन से जुड़े हैं। तो ये मैसेज मेरे तक अगर आता है और मैं आपका स्मरण करता हूँ तो आपको बहुत आनंद आता है, मुझे पता है, और मैं वही आनंद आपको देना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने सारे साधकों के नाम मांगे हैं और मैंने खुद सारे साधकों के नाम पढ़े हैं, और कौन से ग्रुप में किसका नाम है मैं सबको जानता हूँ, और सबके नाम का लिखान, सबके नाम का उच्चारण स्मरण मैं करता हूँ। इसलिए कौन से ग्रुप में कौन है मुझे पता है। एक व्यक्ति अभी मैंने एक चिंता नहीं चिंतन करो नाम से एक व्हाट्सएप समूह भी बनाया हुआ है, तो उसमें मैंने जो भी ग्रुप एडमिन हैं उन सब के नंबर उसमें रखे हैं। जिनका नाम आ गया हो तो वो समझ ले कि अपना रजिस्ट्रेशन हो गया, और जिनका नाम ना आया हो अभी ग्रुप में तो समझ लेना कि आज रात्रि तक उनका नाम भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ग्रुप का। और आप लोग रजिस्ट्रेशन मेरे पास आ ही गया वैसे, बस पक्का करना बाकी है। तो आप आज से अगर आपका संकल्प है तो आप चालू कर सकते हो। मेरी शुभ कामनाएं, सारे संत महात्माओं की शुभ कामनाएं, चराचर सृष्टि में विराजमान सभी देवी देवताओं की, चैतन्य स्वरूप परमात्मा की, हमारे पूर्वजों की, वडिलों की कामनाएं, शुभ कामनाएं और आशीर्वाद आप सब के साथ में है कि आपका संकल्प पूरा हो। और जो अखात्रीज बोलते हैं गुजराती में, और अक्षय तृतीया उसका नाम है, और यहाँ हम फैजपुर में मराठी में अखाजी बोलते हैं। तो बहुत ही आनंदकारी ये उत्सव होता था जब हम छोटे थे, और उसमें भी जब हम अपने गांव थे, रामदास का जीवन जी रहे थे, तो पूर्व जीवन में जब हम अपने पूर्व के हमारे माँ बाप के पास में हम थे, पूर्वाश्रम के हमारे माता पिताजी, तो जब छोटे थे तो बहुत ही छोटे गांव में हमारा जन्म हुआ। तो उस गांव में इतना आनंद आता था, वो पेड़ को झूला टांगना डोरी से, उससे झूला खेलना 2 व्यक्तियों के साथ, 1 व्यक्तियों के साथ, 4 व्यक्तियों के साथ, और
अलग अलग सब कुछ बहुत ये करते थे। वो आनंद अलग ही था। जो खेल पूर्व में खेला करते थे, वो एक कांटे में एक पेड़ का पत्ता गोल लगाकर उसको वो फिर जैसे अपन आगे आगे भागते जाओ तो वो गोल गोल चक्र की तरह घूमेगा। ऐसे छोटे नेचुरल, उसमें न तो खेल बनावटी थे, न माध्यम बनावटी थे, न भाव बनावटी था। लेकिन ये चीन का प्रभाव बढ़ने लगा और सारा बनावटी आने लगा। कोरोना के अलावा चीन का सारा बनावटी होता है। ये कोरोना कैसे ओरिजिनल भेज दिया नहीं पता। तो पूर्व में ये सारा कुछ रियल था। हमारी आयु उस तरह की थी। प्रार्थना करता हूँ कि वही दिन वापस आए। हम प्रकृति से जुड़े, बहुत आनंद आता है, प्रकृति आनंद देती है। तो आप सबको बहुत मैं धन्यवाद करता हुआ। और आज अक्षय तृतीया के कारण आज हमने जो संकल्प किए हैं और जो करे, किसी के आज शुरुआत होगी, कल होगी, परसों, 2 दिन बाद, तो संकल्प तो आज हम कर रहे हैं, अक्षय तृतीया के निमित्त किया है। तो हमारे पूर्वजों को यही जो नाम है, हमारा जो अनुष्ठान है, तो हमारे पूर्वजों की सद्गति के लिए, उनके कृपा आशीर्वाद के लिए जरूर काम करेंगे। उनकी प्रसन्नता इस माध्यम से होगी और हम इसका संकल्प भी करें उनकी सद्गति के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए हम ये संकल्प करें। और हमारे वडील भी, हमारे पूर्वज भी यही अपेक्षा हम सबसे रखते भी हैं। तो 10वें श्लोक का उच्चारण कल हमने किया, स्मरण हमने किया। तो 11वें श्लोक का हम स्मरण करते हैं। 11वीं पंचकड़ी। वेद नु कहू जो करिए, हरि हरि नाम नीत ओचरिए। अवर उपाधिये अर्थ ना सरे, हरि हरि कहता निश्चय तरिए। परम प्रीते जपो अविनाश, भाई अवरणी तजिए आस। फल ने अर्थे भजिए सारंग प्राण, ये तो दुकानदारी पूर्ण जान। फल ने तजी सेवा करिए सार, केवल भक्ति गुरु नर नो प्यार। और दोहा दिया 11वें पंचकड़ी का दोहा। हरि प्यार बहु धरे, जो छोड़े अवर आस। सर्व आशा पर हरो, तो गुरु नर तारे पास। हरि प्यार बहु धरे, जो छोड़े अवर आस। सर्व आशा पर हरो, तो गुरुनर तारे पास। बहुत ही बढ़िया पंचकड़ी है। तो सद्गुरुदेव इस मन और ज्ञान के माध्यम से, इस मन चिंतामणि के माध्यम से हमें उपदेश दे रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। और देखो, संत कभी ब्रह्मलीन नहीं होते और संतों का जो अस्तित्व है कभी समाप्त नहीं होता। संत उनके ज्ञान के माध्यम से, उनके चरित्र के माध्यम से, उनके उपदेश के माध्यम से, उनके आदर्शों के माध्यम से, उनकी विचारधारा के माध्यम से, उनके जीवन में जो संस्कार है उसके माध्यम से, उनकी कीर्ति द्वारा हमेशा संत कायम रहते हैं। उनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। तो आज भी देखो, सारे संतों को जिनको हम याद करते हैं, तो आज भी तो वो सब सारे संत है। आज भी तो हम उनको उसी श्रद्धा से हम उनको याद करते हैं। तो मराठी में इसके लिए कहा भी गया संतों की इस बात के लिए कि मरावे परी कीर्ति रूपी उरावे, कि
हमारी मृत्यु हो जाए, लेकिन एक दिन तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन कीर्ति के माध्यम से हमने शेष रहना चाहिए। तो मृत्यु एक दिन आनी है, लेकिन मृत्यु से पहले हम जीवन को जीने की कोशिश करें। वेदनु कहूँ जो करिए, हरि हरि नाम नीत आचरिए। सदगुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वेदनु कहूँ जो करिए, कि हम अगर वेदों ने जो कहा उस बात को करते हैं, हरि हरि नाम नित आचरिए। दो बातें इसमें कही कि वेद के कहने अनुसार हमने अपने जीवन को जीना चाहिए, और हरि हरि मतलब भगवान के नाम का नित्य स्मरण करते हमने रहना चाहिए। तो इन सब ज्ञान के बारे में कहते हुए मैं आपको थोड़ी कुछ बातें कह दूं, क्योंकि कई बार ज्ञान और भक्ति दोनों की चर्चा आती है कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है। तो देखो, एक सिक्के के ये दो बाजू है। भक्ति भी जरूरी है और ज्ञान भी जरूरी है। ज्ञान का मतलब है समझ। इस बात को बहुत आसानी से आपको समझाते हुए कि आपको याद भी रह जाए, इस तरह से मैं कोशिश करता हूँ। जैसे कि कोई कपड़ा हो और कपड़े को दाग लगे हो, तो उस कपड़े को आपको साफ करना है। तो कपड़े को साफ करने के लिए आप क्या करते हो? आप उसे पानी में पहले भिगोते हो। पानी में सर्फ कुछ डालकर आप उस कपड़े को भिगोने रख देते हो। मतलब पानी में पहले आपने उसको गीला किया, भिगोया, और फिर बाद में क्या किया? भीग जाने के बाद उस कपड़े को निकालकर साबुन लगाया, और फिर अच्छे जल से आपने उसे धोया और दाग साफ हो गए। तो दोनों प्रक्रिया, कपड़े के दाग निकालने के लिए दो प्रक्रिया जरूरी है ना, पानी में भिगोना और बाद में साबुन लगाना, तो कपड़ा साफ हो जाता है। तो पानी में भिगोना मतलब कि भक्ति में अपने मन को पहले भक्ति में डुबोना पड़ेगा, पहले भक्ति में डूब जाना पड़ेगा, और फिर ज्ञान के साबुन से हमारे उस मैल को भी, मन के मैल को, हमारे दोषों को साफ करना पड़ेगा। तब जाके यह मन साफ होता है। भिगोना भी जरूरी है और साबुन लगाना भी जरूरी है, तो कपड़ा साफ होता है। तो भक्ति भी जरूरी है और ज्ञान भी जरूरी है। तो ज्ञान तो मैंने शायद एक दिन आपको कहा था कि जब ब्रह्म ज्ञान की बात आती है तो प्रेशर बढ़ जाता है, ये ब्रह्म ज्ञान, हमें तो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान ये नहीं, बस ज्ञान का मतलब क्या है, आप सूत्रों को याद रखिए। मैं जो दे रहा हूँ बहुत आसानी के साथ, कि मैंने एक बात तीसरी बार कही थी कि अगर हमें कहीं प्रवास में जाना हो तो हम बस में बैठते हैं तो बोर्ड देखने के बाद बैठना चाहिए। तो बोर्ड को पढ़ना ज्ञान, और अगर बोर्ड पढ़ लिया कि मुझे जहाँ जाना है ये बस वही मुझे ले जाएगी, तो फिर बैठ जाओ। तो पहले बोर्ड पढ़ना भी तो जरूरी है, बाद में बैठकर आप प्रवास शुरू कर सकते हो। तो बोर्ड को पढ़ना ज्ञान और बैठ जाना भक्ति। बोर्ड को पढ़ लिया, बैठे ही नहीं, बैठ गए, बोर्ड को पढ़े बगैर बैठे। तो पढ़ना भी जरूरी है और बैठना भी जरूरी है। जब दोनों बात होगी तब आपका प्रवास शुरू होगा, और इससे ज़्यादा आसान करने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है।
तो ज्ञान का प्रेशर मत लेना आप लोग। ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, शबरी को कौन सा ज्ञान था, लेकिन एक ज्ञान जरूर था, इतनी समझ, ज्ञान का मतलब समझ, कि गुरुदेव ने कहा है भगवान श्री राम तेरी कुटिया में आएंगे और मेरा सद्गुरु वचनों पर भरोसा है, इतनी समझ, इतना तो ज्ञान उसके पास था। दूसरा, मैंने राम का नाम जपना चाहिए, गुरु मंत्र का स्मरण करना चाहिए, इतना तो ज्ञान था। और गुरुदेव ने कहा कि बहुत ही सरलता पूर्वक, बहुत तू जितना भाव को प्रकट करेगी, जितना विश्वास धारण करेगी, नाम में ताकत आएगी। बस इतना ज्ञान उसके लिए काफी था। और दोनों तीनों बात बताई और शबरी जीत गई, शबरी के जीवन का कल्याण हुआ। तो इसीलिए हम दवाई तो ले रहे हैं बीमारी को ठीक करने के लिए, लेकिन अगर पथ्य नहीं रखी तो इंसुलिन ले रहे हो और आप खीर खा रहे हो और आप गुलाब जाम खा रहे हो, आप जलेबी खा रहे हो, आप मोहन थाल खा रहे हो, आप सीरा खा रहे हो, या तो आप अगर महाराष्ट्र में आओ, जो महाराष्ट्र वाले हैं उनको पता है, दराबा खाओ या पेजपुर में भी विशेष एक जगह दराबा मिलता है। और यहाँ आगे जाओ तो रावेर तहसील में तो हर घर में दराबा मिलता है। तो बहुत अच्छा वो अच्छी मिठाई बनती है घरों में देसी घी से, जो बहुत ही ऊर्जावर्धक होती है। तो हम शुगर कम होने के लिए भी दवाई करें और शुगर खाते भी रहे तो फिर वो नॉर्मल नहीं रह सकती। तो शुगर कम करने के लिए अगर हम दवाई हमारी चल रही है तो मन होता है तो बस थोड़ी शुगर आप खा सकते हो, थोड़ा मीठा खा सकते हो, इतना नहीं खा सकते कि शुगर की लेवल बढ़ जाए। तो इस तरह से खाली दवाई लेना जरूरी नहीं, उसकी परहेज, उसकी पथ्य रखना भी जरूरी है। तो नाम के साथ पथ्य भी जरूरी है। तो नाम तो भक्ति हो गई, पथ्य ज्ञान हुआ। इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि मैं नाम ले रहा हूं तो किस तरह धारण करूं, उतना ज्ञान, उतनी समझ हमारे पास होनी चाहिए। तो इसीलिए ज्ञान की भी जरूरत होती है। तो ज्ञान, क्योंकि आप देखो भगवत गीता में ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है और कर्म योग भी है। तो इसका मिश्रण और इसका सारांश लेकर हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। आप सब्जी मंडी में जाते हो तो उतना ही खरीदते हो जो जितना आपको जरूरी है, और वही खरीदते हो जो आपके लिए जरूरी है। बहुत होता है ना सब्जी मंडी में, तो क्या नहीं होता, लेकिन आप वही खरीदते हो जो आपके लिए ठीक है, उतना ही खरीदते हो जितना जरूरी है। उसी तरह ये जो भगवत गीता है उसमें कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग है, और इसका मिश्रण करते हुए जितना हमारे जीवन के लिए जरूरी है उतने तत्वों को हमने उसमें से लेते रहना चाहिए। जब क्योंकि कर्म को समझना हो कर्म योग, ज्ञान योग को समझना हो तो ज्ञान योग, भक्ति योग को समझना हो तो भक्ति योग। और मैं मानता हूँ, मेरा अनुभव ये है कि कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों की ही जीवन में जरूरत है, और इन तीनों के बैलेंस को रखकर ही आप आत्म कल्याण कर सकते हैं। वैसे भगवत गीता को समझने की कोशिश करें तो भगवत गीता तो कर्म प्रधान है, कर्मों को प्रधान माना गया। भक्ति और ज्ञान तो अभी तो बाजू में ही रहा। तो भगवत गीता कर्म प्रधान है। आप पढ़ो, कर्म प्रधान हमें पता चलता है कि भगवत गीता कर्म प्रधान है। तो चलो, आप भक्ति और ज्ञान योग में मानते हो तो क्या कर्म योग जरूरी नहीं है? आप कर्म योग में मानते हो तो क्या भक्ति और ज्ञान जरूरी नहीं है? आप ज्ञान योग में मानते हो तो क्या भक्ति और कर्म छोड़ दोगे? नहीं होगा। आपको कर्म ऐसे करो कि कर्म भी योग बन जाए।
भक्ति ऐसी करो कि भक्ति योग बन जाए, ज्ञान इस तरह से प्राप्त करो, ज्ञान का अहंकार अभिमान न आ जाए, तो ज्ञान भी योग बन जाता है। भक्ति में सारे दोष अगर हृदय के निकल जाते तो भक्ति भी योग बन जाती है, जब निस्वार्थ निष्काम भक्ति होती है। और जब कर्म भी सत्कर्म हो जाते हैं तो कर्म भी योग बन जाते हैं। तो 3 रास्ते हैं कर्म ज्ञान भक्ति। लेकिन मैं मानता हूं कि गृहस्थाश्रमी होने के नाते, हमारी जिम्मेदारियां होने के नाते, और जो भी मुझे परमात्मा ने जिम्मेदारियां दी है, मैंने उन जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। अगर इस तरह से आप समझते हो जिम्मेदारियों को, तो तीनों योग, कर्म ज्ञान भक्ति, तीनों योगों को आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। तो जितना जरूरी है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो तीनों का अगर बैलेंस होता है तो मैं मानता हूँ हमारा साधना का पथ जो है वो निर्विघ्न बन जाता है, और हम उसके ऊपर अपने पथ पर चलते चलते अपने ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखो, जब अभी आगे महाभारत की कथा आती है कि पांडवों के द्वारा भगवान ने महाभारत का युद्ध कराया, युद्ध हुआ, कौरवों का वध कराया। किस तरह आप देखोगे महाभारत में, कथा में मेरे से सुना भी है आप सभी ने। तो उनको और युद्ध क्यों हुआ था? पांडवों ने कहा था 5 गांव तो दो, तो युद्ध नहीं होगा। तो दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव तो छोड़ो, एक सुई की नोक पर जितनी जमीन आती है, जितनी मिट्टी आएगी ना, उतनी भी नहीं मिलने वाली, चाहिए तो युद्ध करो। तो फिर इसलिए तो युद्ध हुआ था, 5 गांव दे देता तो युद्ध नहीं होता। और यह संधि करने तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण गए थे, जिस समय उनका भी अपमान दुर्योधन ने कर दिया था। अहंकार अभिमान के वश पट्टी बंध जाती है, समझ समाप्त हो जाती है, जिसे हम कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि आ जाए तो समझना हमारा विनाश काल नजदीक है। तो 5 गांव न मिलने के कारण पांडवों ने आक्रमण किया और कौरवों का विनाश किया। अब पूरा का पूरा राज्य पांडवों को मिला, 5 गांव नहीं, पूरा राज्य अब पांडवों का बन गया। और जब पांडवों का इतना पूरा राज्य बन गया, और फिर भगवान उनको कहते हैं कि अभी कलयुग शुरू होने वाला है, तो कलयुग शुरू होने से पहले आप हिमालय निकल जाइए, तप करिए। तो भीम पूछते हैं भगवान, अगर युद्ध से पहले कह देते, क्योंकि ये राज्य दे नहीं रहा था दुर्योधन, इसलिए तो हमने युद्ध किया। अब युद्ध करके हमारे भाइयों को, गुरुओं का हमने वध किया, युद्ध किया उनके साथ, इतनी मेहनत के बाद ये राज्य मिला, और राज्य मिलने के बाद आप कहते हो हिमालय निकल जाओ। अरे भगवान, अगर कलयुग आने वाला था, हमें हिमालय भेजना था, तो हमसे युद्ध क्यों कराया? पहले कह देते भगवान। तो 12 साल भी तो हमने आपके स्मरण में बिता दिए, तप किया, और हम आपके कहने से हम अपने जीवन कल्याण के लिए आपके बताए हुए मार्ग पर चलते रहते और हिमालय में साधना करते। तो युद्ध क्यों कराया हमसे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भीम, आपका जो सवाल है वो सही है, योग्य है, हमें कोई नाराजी नहीं है आपके पूछने से। लेकिन भीम, मैंने आप लोगों से युद्ध इसलिए कराया क्योंकि आप क्षत्रिय हो, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अरे हमारे लिए श्रेय मार्ग वह है भीम कि हम अपने स्वधर्म का पालन करें। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अभी हमारा श्लोक चल रहा है कि हम वेद के
वेद में जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर अपने जीवन को ले जाए, उसका मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं। वेदों का कहा माने, तो भगवान कहने लगे कि हमने अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अब हम अपने आप को पूछे कि मेरा स्वधर्म क्या है। अगर मेरा स्वधर्म, जैसे कि पांडवों का स्वधर्म था कि वो क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय होने के नाते जो दुष्ट व्यक्ति है, जो औरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका विनाश करना और सज्जनों का उत्थान करना, साथ देना, प्रजा का रक्षण करना और दुर्जनों का विनाश करना। खल निग्रहणाय, जैसे हमारे पुलिस होते हैं ना, तो पुलिस का वो लिखा जाता है जैसे पुलिस का काम है कि वो रक्षण करते हैं और सब प्रजा का रक्षण करते हैं, और कोई गलत करता है तो उसे दंड भी देते हैं। तो क्षत्रियों का धर्म है कि वो दुष्टों का विनाश करे और सज्जनों के साथ रहे, उनको साथ दे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप क्षत्रिय हो और आपकी ही पत्नी द्रौपदी का अगर वस्त्र हरण होता हो, आप पांचपति शूर वीर जगत जेता, आपकी पत्नी का आपके सामने राज दरबार में, भरे राज दरबार में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य धृतराष्ट्र, इनके सामने अगर वस्त्र हरण होता है, एक स्त्री की अबरू ली जाती है, वो भी राजघराने के बहू की अबरू ली जाती है, तो सामान्य प्रजा का क्या होगा। तो आप क्षत्रिय होने के नाते है भीम, आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे दुष्ट दुर्योधन का वध करना, पहले अपने धर्म का पालन करना, पहले अपने कर्तव्य का पालन करना। क्षत्रिय होने के नाते ऐसे दुर्योधन दुशासन का वध करना, ऐसे समाज को तोड़ने वाले, भाई भाइयों में झगड़ा लगाने वाले, ऐसे कूटनीति का उपयोग करने वाले, किसी को जलाकर मारने की कोशिश करने वाले, किसी को खीर में जहर खिलाकर मारने की कोशिश करने वाले, अपने सोच में, बुद्धि में, विचारों में जहर को भरने वाले शकुनी का वध करना। इतनी बड़ी व्याख्या करनी पड़ती है शकुनी की। तो उनका वध करना क्षत्रिय होने के नाते आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। मैंने पहले आपके स्वधर्म का पालन आप लोगों से कराया, अब आपने आपके कर्तव्यों का पालन करने के बाद मैं आपको कह रहा हूं कि आप हिमालय जाकर आप साधना करिए, आप उस तेज को प्राप्त करने की कोशिश करिए, आप उस प्रकाश की अनुभूति, जब अब जो जीवन आपका बचा है तो उस प्रकाश की अनुभूति करने के लिए आप समय दे। और प्रकाश स्वरूप सत अविनाशी जगत आधार आनंद कंद ब्रह्मानंद नित्यानंद, तो उस भगवान की अनुभूति करने के लिए आप समय दें। क्योंकि अगर आप साधना के पथ पर, भक्ति मार्ग में अगर चढ़ जाते, निकल जाते साधना आत्म कल्याण करने के लिए, तो आप स्वार्थी कहलाते कि आप आपके कल्याण के लिए आपने कोशिश की और क्षत्रिय धर्म का पालन करना भूल गए, दुर्योधन दुशासन को आपने जिंदा छोड़ दिया। तो पहले मैंने आपसे कर्म कराया और फिर आप भक्ति करने के लिए अब आप योग्य बने हो। तो कर्म पहले भगवान ने कराया और फिर भक्ति पथ पर उनको चढ़ाया, और किस माध्यम से, ज्ञान का उपयोग करते हुए, कर्म ज्ञान भक्ति। क्योंकि ये ज्ञान इसलिए भी तो जरूरी था कि हम कब भक्ति करें, कैसी करें, और क्या मैं अपने कर्मों को, अपनी जिम्मेदारियों को निभा भी रहा हूँ। तो कर्म ज्ञान और भक्ति तीनों का संगम होना चाहिए, तीनों का बैलेंस होना चाहिए। ये मेरी विचारधारा है। तीनों में से
एक को भी हम साइड नहीं कर सकते। अगर एक भी साइड हुआ तो परमार्थ में अध्यात्म का भी बैलेंस नहीं कर पाओगे, आप सांसारिक जीवन गृहस्थाश्रम का भी बैलेंस नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं एक सन्यासी जीवन को जीते जीते भी मुझे भी तो कर्म कैसे छूट सकते हैं, मेरी जिम्मेदारियां कैसे छूट सकती है। अगर मैंने आप ही से कह दिया कि अब मेरा मन नहीं लगता, अब मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, अब मैं मुक्त होना चाहता हूँ, कब तक मैं आपको फेसबुक लाइव पर प्रवचन देता रहूँ, कब तक मैं नोटबुक लेकर मैं आपसे साधना कराता रहूँ, कब तक कथा करता रहूँ, कब तक ये संस्था चलाता रहूँ, कब तक संस्था की जिम्मेदारी लेता रहूँ। क्या इसलिए हमने जन्म लिया है? नहीं। क्या इसलिए हमने घर छोड़ा है बचपन में? नहीं। अब तो मैं हिमालय जाना चाहता हूँ, हिमालय जाकर बस एकांत में अपने आत्म कल्याण की मैं साधना करना चाहता हूँ। और मैंने जाहिरात कर दी कि अब मैं जा रहा हूँ, आज के बाद किसी से मेरा संपर्क नहीं। तो आप क्या कहोगे? क्या आप मुझे अनुमति दोगे? अगर देना है अनुमति तो मेरी तैयारी है। तो अनुमति देते समय आप ये कहोगे कि महाराज हिमालय जाने से तो अच्छा है कि आप अच्छी तरह से संस्था चलाएं। कितने लोगों को संस्था से मदद होती है। आप हिमालय जाने से क्यों नहीं सबके साथ आप प्रवचन करते, ज्ञान की बातें करते कि इसके कारण से कोई आत्महत्या करने का मन हो तो वो बदल जाता है, किसी का व्यसन छूट जाता है, कितना मनोबल मिलता है, कितना उत्साह बढ़ता है, कितनी प्रसन्नता मिलती है। और आप यही तो मुझे कहोगे। इसका मतलब आप कहोगे कि आपका अकेले का भला करने की सोच रहे हो। इसके अलावा महाराज अगर आपने सबके भलाई की बात सोची तो ठीक रहेगा। शायद आप मुझे यही सलाह दोगे और वही सलाह मैं आपको भी दे रहा हूँ कि और मैं भी नहीं चाहता कि मैं कर्मों से भागना नहीं चाहता, मैं कभी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहता। और आज अगर मेरी कुछ क्वालिटी बनी हुई हो जीवन में, मैं छोटे से काम को भी बहुत बढ़िया ढंग से करने की कोशिश करता हूँ और छोटे छोटे कार्यों को भी अच्छी तरह से करने का, ईमानदारी से करने का नतीजा है कि आज मैं बड़ा काम भी अच्छी तरह से कर सकता हूँ। और आपने देखा कि जब 2011 में अखिल भारतीय वैदिक धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ तो मैंने पूरा समर्पित कर दिया था अपने आप को, और कितना बढ़िया हुआ। आज भी श्री जनार्दन महाराज फैजपुर के नाम से आप YouTube में अखिल भारतीय वैदिक धर्म सम्मेलन फैजपुर आप डालोगे तो उसमें देखना कि 1,50,000 लोग उसमें सम्मिलित थे। 500 के ऊपर संत महात्मा सभी संप्रदायों के, मेरे भारत देश के सभी संप्रदायों के, और सभी रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, रामभद्राचार्य, शंकराचार्य और सभी संप्रदायों के शंकराचार्य उसमें उपस्थित थे। सभी संप्रदायों के आचार्य महंत उसमें उपस्थित थे। सभी अखाड़ों के श्री महंत उसमें उपस्थित थे। और कितना बढ़िया प्रोग्राम था। हेलीकॉप्टर से पुष्पवृष्टि की, मंच और इतनी सारी व्यवस्था। 15,000 लोग फैजपुर में निवास की व्यवस्था हमने की थी। आजू बाजू में 15,000 लोग, और आप उसके साक्षी हो सब लोग कि कितना बढ़िया से। उसके बाद मुझे जलगांव के कॉलेज में, रायसोनी कॉलेज में मुझे बुलाया भी गया था। मैनेजमेंट गुरु करके इस नाम से, कि कैसे आपने इतने स्वयंसेवकों को तैयार किया और प्रोग्राम किया, किस तरह से आपने सबको साथ मिलाकर। तो कहने का तात्पर्य कि इतना तो मैं तब कर पाया ना कि निवास से लेके सब कुछ। जब छोटे छोटे काम अच्छे करने की आदत हो जाते, ईमानदारी से, छोटा सा काम भी, तो बड़े बड़े काम भी आप बहुत ईमानदारी से कर सकते हो। तो कर्म, ज्ञान और भक्ति, मैं भी अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता, न मैंने जिम्मेदारियों से भागना चाहिए। जिम्मेदारी यही जिम्मेदारियां तो हमें बड़ा बनाती है। दूसरी बात हमें कहनी थी, हमारे गुरुदेव ने बचपन से लेके मुझे जो भी आप पूछना, यहाँ फैजपुर में भी
जिनके सामने मैं पला बड़ा हूँ, जो यहाँ के हमारे वडील है, सभी बड़ी उम्र वाले माताएं, हमारे यहाँ के वडील, या जिन्होंने मुझे बचपन से देखा, तो गुरुजी ने जब भी हमें जो भी कार्य कहा तो मैंने कभी मना नहीं किया। मैंने उस काम को करने की कोशिश की, कभी मना शब्द मेरे मुख से नहीं निकला। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि अगर मैं मना करता रहता तो मैं कुछ बन नहीं पाता, मैं कुछ कर नहीं पाता। आज मेरी संस्था का कोई ऐसा कार्य नहीं है जो मैं खुद नहीं कर पाता, कोई ऐसा कार्य नहीं है। तो ये क्वालिटी मेरी नहीं बनती अगर मैं मना करता। तो मैंने सारी, गुरुदेव ने कहा ये करना है, मैंने कहा जी गुरुदेव, और हर बार अच्छा करने की कोशिश की। गुरुदेव की भी प्रसन्नता मिलती, अपने को प्रसन्नता होती, और गुरुदेव अपने पे भरोसा रखते और नया काम देते और नया काम करते, और बस कार्य मिलता रहा, जवाबदारी मिलती रही, जवाबदारी निभाते रही। इसीलिए तो उम्र की हमारी 23 साल हमारी उम्र थी, और 23 उम्र के 23वें साल में 2001 में हमने गुरुजी ब्रह्मलीन होने के बाद हमारी 23 उम्र थी, और 23 उम्र के हमने इतनी बड़ी संस्था को संभाला, संस्था से जुड़े सारे फॉलोअर्स को संभाला, संस्था भी चलाई, संस्था का हिसाब किताब रखा। गुरुदेव ने जो लोगों को जोड़ा था उन लोगों को जोड़े रखा, उसमें और बढ़ोतरी करने की कोशिश की। गुरुदेव की परंपरा, कथा, प्रवचन, संगीतमय प्रवचन और जो भी एक्टिविटी थी गुरुदेव के द्वारा, उसको मैंने चालू रखी 23 उम्र में, जब इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है। तो लेकिन मैं 23वें उम्र में मैं ये सब कर पाया। एक बड़े 23 उम्र होते हुए भी एक 60 साल के व्यक्ति की तरह रहना, वो सब महाराज 23वें उम्र की आप समझ सकते हो। लेकिन 23 उम्र में भी हम क्यों कर पाए? क्योंकि हमने हर काम को, क्यों मुझे ज़्यादा परेशानियां गुरुदेव के बाद नहीं हुई? शायद इसलिए तो गुरुदेव मुझे बना रहे थे, इसीलिए तो गुरुदेव समझ रहे थे कि मेरा अब समय कम है, इसको रेडी बनाना पड़ेगा। तो मुझे ज़्यादा समय गुरुदेव के सानिध्य में नहीं मिला, 10 या 12 साल ही मैं गुरुदेव के साथ रह पाया। तो 12 साल का मेरा तप था, एक पूरा तप कि मेरा निर्माण हुआ। तो यही बातें होती है। मैंने तो अपनी बात कही, आपके पास आपकी बात होगी। हर व्यक्ति जो भी कुछ कर पाता है जीवन में, उसकी अपनी बात होती है। और मेरी प्रार्थना होगी, मेरा खुद स्वभाव है कि जो भी ऐसा यशस्वी जीवन जीता है ना, तो आज के बारे में न सोचे उसकी। तो कहाँ से उसने शुरुआत की, किस तरह संघर्ष उसका रहा, उस संघर्ष की कहानी को समझने की कोशिश करे। बल मिलता है, आत्मबल मिलता है। ये आपके शरीर में कितना भी बल हो, लेकिन जब तक आत्मबल आपके पास नहीं है, यह बल भी कुछ काम नहीं आता। तो एक आत्मिक बल भी होना चाहिए जो विचारों से हमें मिलता हो। तो गुरुदेव के बताए मार्ग पर हम चलते रहे, जिम्मेदारियां स्वीकारते रहे। बहुत ही मेरा जीवन मुझे वो याद आता है, और मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है कि हाँ, ये कार्य मैं संस्था में करता था। कई लोग तो फैजपुर आने के बाद ज्ञान की बातें छोड़कर कई बार मुझे अपने बचपन की बातें पूछते हैं और समझना चाहते हैं। तो तब हम उनसे बात भी करते हैं। कई लोग उस बारे में जानते भी है कि मैंने कभी कंटाला नहीं किया, मैंने कभी लेट गो किसी बात को नहीं किया, मतलब जिम्मेदारी को कि छोड़ो ना, ये नहीं किया तो क्या होगा। तो हर काम को मैं, अगर मुझे आप देखते होंगे जब मैं लाइव आता हूँ तो सिस्टम होती है, मैं यूट्यूब में जाता हूँ तो सिस्टम होती है, मेरी कथा होती है तो मंच की सिस्टम होती है, संगीत की सिस्टम होती है, मेरे भजन की सिस्टम होती है। उसी तरह मैं खाली कथा करनी होती है, कथा करने चलाया नहीं, उसमें सारा प्लानिंग होता है। संगीतकारों से लेके मैंने कथा कैसी करनी है, कथा में शब्द कैसे होने चाहिए, कथा में संगीत कितना होना चाहिए, भजन कितना होना चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक
किस लेवल तक होना चाहिए। मैं कथा इस तरह से करूं कि कथा में अगर 10,000 लोग भी मेरे सामने बैठे हो तो 10,000 को ऐसी फीलिंग होनी चाहिए कि आज महाराज तो मेरे साथ ही बात कर रहे थे, 10,000 लोगों से नहीं, मुझ अकेले से बात कर रहे थे। तो ये इतनी मेरी कोशिश होती है, मैं सबको आनंद दूँ, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि जैसे कि अब वडाली कथा हुई, बहुत सारी कथाएं हुई, एक तो दुर्गापुर कथा हुई थी। दुर्गापुर में तो 10,000 लोग बैठ सके ऐसा एसी टेंट लगवाया था। दुर्गापुर की कथा यूट्यूब में अभी भी आप देख सकते हैं। बीच में हमारे बड़ौदा से छगन भाई ने मुझे फ़ोटो भेजी थी, बोले लॉकडाउन में हम वो भी उसमें एक आयोजक में थे, तो कथा यजमान थे, तो उन्होंने फ़ोटो भेजी, बोले लॉकडाउन में हम बस दुर्गापुर वाली अपनी कथा ही सुन रहे हैं। तो उसमें कितना 2 करोड़ तक तो खर्च धोड़ू परिवार ने कर दिया था, दुर्गापुर धोड़ू परिवार। तो पूरा एसी टेंट 10,000 लोगों को बैठने के लिए, सुबह बाल भोग सबके लिए, दोपहर में 2 मिष्ठान वाला भोजन, शाम को भी मिष्ठान भोजन। तो इस व्यवस्थाओं के साथ इतना 70 लाख रुपए तो उन्होंने जनरेटर का खर्चा करवाया, 70-75 लाख। तो मुझे पता होता है कि अगर ये लोग भोजन में इतना बड़ा टेंट लगा रहे, कथा में इतना बड़ा टेंट लगा रहे, इतना बड़ा मंच, 10,000 लोग आएंगे, 10,000 लोग अपने अपने गाड़ियों में बैठ कर डीजल खर्च करेंगे, अपना मेहनत का पैसा खर्च करेंगे। छोड़ो पैसा की बात ठीक है, लेकिन लोग सुबह 3 घंटे, शाम की 3 घंटे, इतना ही नहीं, लोग तो मेरे पहले 1 घंटा आते, मेरे 1 घंटा बाद में जाते, पूरा दिन वहाँ रहते। तो इतना 8-8, 9-9 घंटे का समय लोग अपने संसार से, अपने आसक्ति से, अपने माया मोह को छोड़कर, टीवी को छोड़कर, अपने सोफा सेट को छोड़कर अगर मेरे लिए, कथा के लिए अगर यहाँ पहुँच रहे हैं, इतना खर्च, इतना लोग अपना अनमोल समय लेकर यहाँ आ रहे हैं, तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती मैं इनको आनंद कराऊँ, मैं इनको ऐसे गाँव ले जाऊँ जहाँ दुख का कोई नामो निशान नहीं है, दुख की अनुभूति नहीं है। मैं आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद के गाँव, उस अवस्था में इनको ले जाऊँ, मैं इनके मन को आनंद कराऊँ। ये संसार को करते करते दुखी है, परेशान है, नए दिन नई दिक्कत है, परेशानियां है, परेशानियों ने इनको घेरा है, इनको पल पल इनको मन भी विचलित है। किसी को आर्थिक परेशानियां हैं, किसी को शारीरिक है, किनको मानसिक है। तो इनकी इस जीवन में अगर समय निकाल कर ये आ रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं इनको दुख का स्मरण ही ना हो, उतना समय मैं इनको आनंद कराऊं, मैं इनको प्रोत्साहित करूं, मैं दुख का सामना करने के लिए इनको रेडी करूं, मैं इनको खड़ा कर दूं दुख के विरोध में लड़ने के लिए, अधर्म के विरोध में लड़ने के लिए। मैं इनको आदमी बनवाऊं, मैं इनको इंसान बनाऊं, मैं मानवता धर्म के पथ पर चलने के लिए इनको प्रेरित करूं, ये हर हाल में खुश रह सके। बस मैं इतनी कोशिश करूं कि जैसे भी रहे हो खुश रहना, जितना है उतने में गुजारा कर लेना। तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है। तो अगर मैंने इन जिम्मेदारियों को निभाया, कि जिस जिम्मेदारी से मुझे कथा यजमान बुलाते हैं और मैं उस जिम्मेदारी को निभाता हूँ, तो मेरा कर्म, मेरी ये जिम्मेदारियाँ योग बन जाती है और मैं भगवान के कृपा का पात्र बनता हूँ, मेरी पात्रता बन जाती है, मेरी योग्यता बन जाती है, तो कर्म भी योग बन गया। तो इस तरह से हम आने वाली जिम्मेदारियों को इस तरह, मैंने तो अपनी बात बताई, मैं तो अपनी ही बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप के पास आपका अनुभव है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे मेरी बातें पता है। सबके पास ऐसा ही है जो मैंने बताया, सबके जीवन में संघर्ष है, दिक्कतें हैं, लेकिन मेरे कहने का भाव ये है
कि हम जो भी जिम्मेदारी हमारे जीवन में मिले उन जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाने की अगर कोशिश करते। हाँ, संघर्ष बहुत होता है, कई बार मन में आ जाता है क्या अच्छी तरह से रहने का, सत्य बोलने का और सबसे प्रेम से व्यवहार करने का ठेका क्या हमने अकेले ने ले रखा है। कई बार ऐसी विचलितता आ जाती है, सब होता है जीवन में, लेकिन बहुत ही समझदारी के साथ, मजबूती के साथ हमने जीवन को जीना चाहिए। हम मानवता, इंसानियत ये बता रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोई आपको परेशान करे तो भी सहन कर लो चुपचाप, नहीं। किसी का नुकसान न करो, और अपना नुकसान होता हो, कोई करता हो तो उसका विरोध भी हमने करना चाहिए। तो दोनों बातें हैं, दोनों का बैलेंस, और ये सारी बातें समझदारी वाली ये सारी बातें हैं। तो हम कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों का हम सदुपयोग करें। अब देखो संतों ने भी क्या किया कि हमारे जीवन को संतुलित बनाने के लिए, जैसे सतपंथ संप्रदाय में ज्ञान को समझने के लिए मनहर ज्ञान दिया, और नामस्मरण भक्ति कैसी हो, ज्ञान देने के लिए मनहर ज्ञान दिया, और शुद्ध निष्काम निस्वार्थ भक्ति के लिए अमृतवाणी दी। अमृतवाणी को आप समझने की कोशिश करो तो पहले ही श्लोक पीऊ पीऊ सब जग कहे, पीऊ न पावे कोई मुखे जपनता, पीऊ ना मरे तो सिर के साटे हो। उन्होंने कहा कि भगवान भगवान कहने से भगवान नहीं मिलता। जब आप अहंकार अभिमान वाले मस्तक को काट देते हो तो फिर आपको भगवान मिल सकते हैं। मुखे जपनता पीऊ न मरे, खाली मुख से आप राम 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 भगवान भगवान कहोगे तो मिलने वाले नहीं है। तो आपको राम कहने से पहले, भगवान का नाम लेने से पहले अहंकार अभिमान का मस्तक काट देना पड़ेगा, क्योंकि संत दर्श कूजइये तेजी मोह अभिमान, कि जब हम संतों के भगवान के दर्शन को जाते हैं तो पहले अभिमान अहंकार का त्याग करे, फिर दर्शन करने जाए, ये नियम है। तो कैसे हम भगवान का नाम ले, अहंकार अभिमान मुक्त होकर, ये पूरा ज्ञान अमृतवाणी में दिया, और ज्ञान योग मनर ज्ञान में दिया। तो इस तरह से, और कर्मयोग शिक्षापत्री में दिया, कैसे रहना है, कोई के निनो करशो निंदा, किसकी निंदा मत करो, किसी को बुरा मत कहो, हम पेड़ों को काटे नहीं, हम जल का दुरुपयोग नहीं करें। तो ये सारी बातें हमने क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, तो भोजन में सात्विकता होनी चाहिए, ये कर्म योग। तो कर्म ज्ञान भक्ति सभी संप्रदायों में, मेरा जितना अभ्यास सतपंथ संप्रदाय के बारे में है, शायद इतना मेरा और किसी संप्रदाय के बारे में नहीं है, लेकिन आते तो सारे के सारे संप्रदाय भगवत गीता के अंदर ही है और वेदों के अंदर ही है। तो वेदों ने, भगवत गीता ने और के आधार पर जो सारे संप्रदाय है, तो सभी संप्रदायों में कर्म ज्ञान और भक्ति का सुंदर मिश्रण किया हुआ है संतों ने। तो हम सभी संप्रदायों, जो भी संप्रदाय के हम अनुयायी है, उस संप्रदाय की जो ग्रंथ संपदा है, जो आचार संहिता है, जो विचारधारा है, बस उस विचारधारा के अनुसार हम जीने की कोशिश करें, तो कर्म ज्ञान भक्ति का बैलेंस करते हुए आप जी पाओगे। आपको अलग से समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी संप्रदाय के अनुयायी हो तो बस संप्रदाय ने जो कहा उस तरह करो, अपने आप सब होता जाएगा। आपको अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जो सोचना था हमारे संतों ने, संप्रदायों के बड़ों ने सोच लिया है, बस अभी करना शेष है। हम करें, जो कहा वो करते गए। तो इस तरह से इस पंचकड़ी में 11वीं पंचकड़ी में सदगुरुदेव ने कहा, वेद नु कहू जो करिए, हरि हरि नाम नित आचरिए, कि हम वेदों के कहने से अगर चलते हैं और भगवान का, हरि हरि का नाम अगर निरंतर हम जपते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं, तो निश्चित हम पार हो सकते हैं, हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है।
तो इस तरह से जीवन में संतुलन आप सब लोग बनाए रखें, मन को काबू करके रखें, संयम को धारण करें और अच्छी तरह से जीवन को जिए। भागिए मत किसी से, दुख से, जिम्मेदारी से, अपने संकटों से भागो मत। जितना आप भागोगे उतनी दुख की मजबूती बनती जाएगी, दुख मजबूत बनता जाएगा। गहरा भागना सॉल्यूशन नहीं है, सामना करना सॉल्यूशन है। तो इसीलिए हम जिम्मेदारियों को निभाते रहे और इस तरह से अगर कपड़े को साफ करना हो तो भिगोना जरूरी है और भीग जाने के बाद साबुन लगाना जरूरी है। तो अपने मन को भक्ति में पहले डुबकी लगाइए और बाद में ज्ञान का साबुन लगाकर उस मन को साफ करिए। तो इसी तरह से और फिर हमने भक्ति में डुबकी लगाई, कपड़े को जल में डाला और साबुन लगाया। तो जो डालने की और साबुन लगाने की प्रक्रिया है उसे ही कहा कर्म योग। तो कर्म, ज्ञान, भक्ति तीनों का सूत्र है। तीनों के बैलेंस से ही, जैसे कि आपको चाय बनानी हो तो चाय बनाते समय प्रमाण में दूध, प्रमाण में जल, अभी तो जल डाला ही नहीं जाता। पहले तो दूध, मुझे पता है आज भी संस्था में दूध की मात्रा कितनी रहती थी चाय में, और आज प्योर दूध की चाय पीने मिलती है। तो आज ऐसी व्यवस्था है, लेकिन मन होता है कि नहीं, इतनी मात्रा में दूध शरीर में नहीं जाना चाहिए। तो ये चाय वाली ही, ये जल वाली ही, पानी वाली ही चाय शरीर के लिए ठीक है। तो ये परिस्थितियाँ होती है ना, वो हमारे लिए अच्छी ही होती है। तो चाय बनानी है तो प्रमाण में जल, प्रमाण में दूध, प्रमाण में चाय पत्ती, प्रमाण में शक्कर, ये सब जब प्रमाण में होता है तो स्वाद वाली चाय आप बना सकते हो। तो इस तरह से ये सारा प्रमाण में, चाय बनानी हो, पत्ती ना हो, उसके लिए दूध ना हो, वो ना हो, तो उसनी स्वाद वाली चाय नहीं बन सकती। तो तीनों का बैलेंस जरूरी है, कर्म, ज्ञान और भक्ति। तब जाके हम सक्सेसफुल लाइफ, सक्सेसफुल परमार्थ, हम सक्सेसफुल धर्म हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम एक सूत्र को धारण करते हुए हम जीवन को जीने की कोशिश करें कि हमारी प्रसन्नता बनी रहे, हम खुश रहना सीख ले, हम ऑलवेज हैप्पी रहना सीख ले कि मैं हमेशा खुश रहूँ, प्रसन्न रहूँ, मुस्कुराता रहूँ। बस इसी के लिए तो ये सारी बातें हैं, अट्टहास है, आग्रह, इसीलिए तो है ये प्रवचन, कथा, मंदिर जाना, भक्ति, ज्ञान, भक्ति, ये इसीलिए है। तो इसको धारण करते हुए हम अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। और एक सूत्र याद रखें कि जीवन में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। थोड़ा देरी से हमें पता चलता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन एक सूत्र है, जो भी जीवन में होता है ना वो अच्छे के लिए ही होता है। जैसे कि मैं एक बात बताता हुआ अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। एक राजा थे और एक बहुत होशियार उनका प्रधान था। तो राजा की एक दिन क्या हुआ कि उंगली कट गई, खून बहने लगा। प्रधान ने देखा कि राजा जी की उंगली कट गई और खून बह रहा है। तो प्रधान ने कहा, राजा जी चिंता ना करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि राजा थोड़ी चिंता में थे, दुख था, दर्द हो रहा था। तो प्रधान ने सांत्वना देने के लिए कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप चिंता न करें। तो राजा को क्रोध आया, मेरी उंगली कटी, खून बह रहा है, इतना दर्द मुझे हो रहा है, और ये प्रधान बोलता है जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये अच्छा हुआ मेरी उंगली कटी। क्रोध आया और कहा, इस प्रधान को डाल दो अंदर, कारावास में, कारागृह में डाल दो। उसे बंद कर दिया कारागृह में। अब क्या हुआ कि राजा शिकार करने के लिए जंगल में निकल पड़ा
और जैसे जंगल में गया, शिकार कर रहा था, शिकार तो मिली नहीं आज, लेकिन उस जंगल में रहने वाले वनवासी लोगों ने इसको पकड़ लिया, इसको डोरी से बांधा और अपने मुखिया के सामने खड़ा कर दिया। और मुखिया ने कहा, चलो अच्छा हुआ हम किसी मनुष्य को, एक व्यक्ति को ढूंढ ही रहे थे, अच्छा हुआ ये मिल गया, क्योंकि आज हमारा उत्सव का दिन है और आज हमारी कुल देवता का आज दिन है। कुल देवता को आज हम प्रसन्न करते हैं और कुल देवता की प्रसन्नता के लिए आज हम किसी एक मनुष्य का बलि चढ़ाते हैं। अच्छा हुआ ये व्यक्ति मिला, आज इसकी बलि चढ़ेगी। अब सोचो, राजा अकेले जंगल में गए थे, अकेले को पकड़ लिया। राजा तो कांपने लगा कि आज तो गए काम से। वो कहने लगा कि मुझे आप नहीं जानते, मैं राजा हूँ। मुखिया ने कहा, भाई शांति से बैठो, आज तो तेरी बलि चढ़ेगी। राजा सोचने लगा, आज तो मेरी बलि चढ़ेगी, मेरी गर्दन काटी जाएगी। चिंता करने लगा, परेशान हो गया राजा, पसीना आ गया, कांपने लगा। अब तो गया, बोले अब कर भी नहीं, कुछ कर भी नहीं सकते। तो उतने में मुखिया ने कहा कि हम आज अपनी कुल देवता को जिस मनुष्य की बलि चढ़ा रहे हैं, देख तो लो उसके शरीर में कोई जख्म तो नहीं है। अगर उसका शरीर कटा हो, जख्म हो, तो वो अपवित्र शरीर है और अपवित्र मनुष्य की बलि हम कुल देवता को नहीं चढ़ा सकते। तो राजा ने कहा, हाँ मेरी उंगली कटी है। तो मुखिया ने कहा, अरे इसकी तो उंगली कटी है, इसके हाथों में तो जख्म है, ये बलि के लिए योग्य नहीं है, इसे छोड़ दो। और राजा को छोड़ दिया। राजा खुश हुआ और जैसे अपने राज्य में आया तो पहले प्रधान को जहाँ कारागृह में डाल दिया था वहाँ गया, ताला खोला, दरवाज़ा खोला और खुद प्रधान को बाहर निकाला और प्रधान को कहने लगा कि भाई आप जो कह रहे थे कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, तो वो बात मेरी आज समझ में आ गई कि आपने जो बात कही थी वो ठीक ही थी और मुझे अब बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने आपको इस बात के लिए कारागृह में डाल दिया। प्रधान कहने लगा, राजा जी आपने मुझे कारागृह में डाल दिया, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बोले इसमें क्या अच्छा हुआ, ये तो अपराध हुआ हमसे कि हमने आपको कारागृह में डाल दिया। बोले राजा जी ये अच्छा ही हुआ। बोले क्यों? बोले अगर मुझे आप कारागृह में नहीं डाल देते तो आप मुझे साथ ले जाते, उंगली कटने के कारण आप तो बच जाते, बलि चढ़ती इस गरीब प्रधान की। तो अच्छा हुआ ना आपने कारागृह में डाला और फिर आप शिकार करने निकल गए। तो राजा जी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो बस मेरे इसी सूत्र को आप याद रखने की कोशिश करना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस हमें थोड़ा देरी से पता चलता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। इसलिए भगवत गीता का सूत्र है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो बस भगवत गीता का ये सारांश है। इसी को अपने जीवन का सूत्र बनाते हुए हम अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। आप सबको बहुत धन्यवाद करता हुआ मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत मैं आपका अभिवादन मन से करता हुआ। इसी तरह से हम लाभ लेते रहे, हम आपकी प्रसन्नता का कारण बने और आप हमारी प्रसन्नता का कारण बने, हम आपकी प्रसन्नता का कारण बनते रहे। और ये भी तो हमारा एक भक्ति ही है, एक सात्विक भक्ति हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ जीवन में इन बातों को सूत्र बनाते हुए हम अपने जीवन को जीने की कोशिश करें। तो मैं बहुत अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ, मैंने इससे पहले भी 11 करोड़
मंत्र जाप का अभियान चलाया था, तो वो भी सफल रहा। मैंने प्रेरणापीठ फ़ोन किया था तब कि मुझे किताब चाहिए। बोले कितनी? मैंने कहा 11,000। वो बोले 11,000 तो कभी हमने भी यहाँ नहीं छपवाई। तो मैंने बोला चाहिए तो 11,000 होलसेल में। तो बोले क्या करोगे, कौन लिखेगा, कब लिखेंगे? मैं बोला सब होगा। तो 11,000 मैंने छपवाई, ले आया। 11,000 आप लोगों ने साथ दिया, लिख भी दिया। और 11 करोड़ का जो संकल्प था, 11 करोड़ का संकल्प भी निर्विघ्न पूर्ण हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई उस बात की। इतना बड़ा अभियान देश विदेश में। नोटबुक छपाने के बाद मैं छपवाने के बाद अमेरिका भी गया, वहाँ भी नोटबुक ले गया, वहाँ भी उन सब ने नोटबुक ली और वहाँ भी नोटबुक उन्होंने भी लिखी, अमेरिका में भी। तो सब ने बहुत उत्साह के साथ किया। इसलिए मेरा भरोसा था कि अब भी मैं आह्वान करता हूँ तो आप सब लोग ज़रूर करोगे। तो आप अभी मेरे से अलग नहीं हो अभियान में, आप इस अभियान का एक हिस्सा हो, एक पार्ट हो। तो इसके चलते जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको औरों को इन बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करना है और समझाना है। किन बातों को? कि कई लोग हैं जो करते ही है भगवान का नामस्मरण, भगवान के नाम की माला तो करते ही है। क्या मैंने कहने पर शुरू किया? नहीं, मेरी तो प्रतिदिन एक माला की अपेक्षा है। लेकिन मैंने शुरू क्यों किया, आपको ये औरों को बताना चाहिए। 2-3 बात। पहली बात, हमने ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि कई लोग कर ही रहे हैं, कई लोग करते हैं, कई लोग बिल्कुल भी नहीं करते। तो जो बिल्कुल भी नहीं करते उन्होंने करना चाहिए, करने की शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए ये प्रोजेक्ट है कि मैं करने वालों के साथ न करने वालों को जोड़ रहा हूँ कि इस परिस्पर्श से वो भी सोना बन जाए। दूसरी बात कि हम करते हैं तो अकेले करते हैं, समूह में नहीं करते। तो हमारे 20, 30, 40 लोगों का समूह बने और समूह में सामूहिक समूह बनाकर हम नामस्मरण करें तो इसमें आनंद मिलता है, इसकी ताकत बढ़ जाती है। इस कारण से हमने ये अभियान चालू कराया है कि हम जो नहीं करते वो भी करना शुरू कर देंगे। और समूह में हम सब लोग मिलकर एक साथ कर सकते हैं। अभी अमेरिका से मेरे ऊपर जो एक समूह का नाम आया, मैं उसको याद करूँगा। तो उसमें एक ब्रज है, सचिन का लड़का, अभी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, शायद अभी वो 5th में है। तो उसने भी अपना नाम लिखवाया समूह में, उसका भी नाम है। तो छोटे बच्चे भी समूह में जुड़ रहे हैं, तो इस बहाने वो भी करेंगे। तो एक अच्छी मुझे पहल लगी। और जैसे मैंने बच्चों का भी नाम, उम्र भी देखी, नाम भी देखा, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि देखो एक ही समूह है जिसमें उसके दादा भी है, जिसमें उसका पिताजी भी है, माँ भी है और बच्चा भी है। तो तीनों पीढ़ियाँ एक साथ मिलकर, कई में तो 4-4 पीढ़ी है, तो 4-4 पीढ़ी मिलकर नाम समूह में ले रहे हैं। कई ग्रुप मैंने देखे जो अपने परिवार के सदस्यों का ही ग्रुप बना, 30 नाम एक ही परिवार के, कोई कहाँ रहता है, कोई देश में विदेश में, 30 लोगों का परिवार। तो ये अभियान परिवार को नाम के साथ, साधना के साथ जोड़े रखेगा। और मेरा स्वार्थ इसमें यह है कि इन समूह के कारण ये जो संगठन है वो मजबूत होता रहेगा, परिवार नज़दीक रहेगा, परिवार में प्रेम मजबूत होगा, परिवार में संगठन संप मजबूत होगा, परिवार जुड़ा रहेगा। तो हमारा काम तो है जोड़ना, धर्म का काम है, संतों का काम है जोड़ना। तो बहुत इसके पीछे अलग अलग ये है, क्योंकि कई लोगों को ऐसे भी लग सकता है हम तो कर ही रहे थे, महाराज ने ये अलग क्या ढूंढ के ले आए। तो ये ढूंढना इसलिए पड़ता है नया नया कि एक मिशन बनाना पड़ता है। हम जब तक अपने किसी भी काम को मिशन नहीं बनाते, उसको गोल फिक्स नहीं करते, कुछ नहीं कर पाते जीवन में। तो हमने गोल रखा है,
और ये साधना 1-2 महीने 3 महीने की नहीं है। चाहे आपको पहली बार 8 दिन में 1.25 लाख का अनुष्ठान करना हो, कई ग्रुप ऐसे है समूह, तो करे, लेकिन उसके बाद समूह में आप अकेले 5 माला करते हो तो जरूर आप अकेले 5 माला आपकी कंटिन्यू रखे, लेकिन 5 में से 1 माला समूह के लिए करें, समूह के साथ करें, अपने समूह के लिए करें। ऐसी मेरी अपेक्षा भविष्य में रहेगी। तो ये ग्रुप परमानेंट भविष्य में भी चलते रहेंगे। तो क्यों हमने ये अभियान बनाया, तो आपको भी इसकी जानकारी सबको देनी चाहिए। और मैंने इससे पहले भी कल भी कहा था, आज वापस कहता हूँ, उन बातों को औरों को बताया करें आप, कि सूतक में भी और वृद्धि में भी आप इस नाम को कर सकते हो, या अपने घर में किसी का जन्म हुआ तो भी आप माला कर सकते हो, नाम जप कर सकते हो माला के बगैर। जब किसी की मृत्यु परिवार में होती है, सूतक होता है, तो फिर भी आप आप नाम जप कर सकते हो। बस वृद्धि सूतक में हम माला के साथ नाम जप न करें, तब हम सिंगदाने 108 सिंगदाने ले ले, या तो वो चने आते हैं, मराठी में बोलते हैं हरभरे, ऐसा कोई भी धान्य हम ले ले और 108 बार उसके माध्यम से हम नाम जप करें। तो किसी का परिवार में जन्म होता है या किसी की मृत्यु होती है, तो जरूरी नहीं है आप मंदिर के पास ही बैठो। आप जहाँ घर मंदिर है, घर में जहाँ एकांत हो, जहाँ आप बैठना चाहो, आपके कमरे में जहाँ आप बैठ कर सकते हो, वहाँ बैठ कर करो। तो बच्चे का जन्म होता है या किसी की मृत्यु होती, तो भी इस तरह से माला को हाथ लगाए बगैर आप नाम ले सकते हो। जो माता वो बहनों की जो दिक्कत है कि उनके शरीर में जब अशौच होता है, यमसी पीरियड, तो उस समय में अगर माताएं बहनें करना चाहे तो उस समय में भी माताएं बहनें कर सकती है। उस समय में माता बहनों ने भगवान का नाम लेने से अगर उनको दोष लगता है, तो आप मेरे कहने पर कर रही हो, तो वो सारा दोष जनार्दन महाराज के माथे पर आएगा, आपके लिए नहीं। तो बस आप अशौच शरीर में होने के जब होता है उन दिनों भी कर सकते हो, लेकिन माला को हाथ लगाए बगैर, माला का उपयोग न करें। तब आप सिंगदाने या चने जो भी हो, जिस माध्यम से भी हो, या तो वो एक इलेक्ट्रिक मशीन भी आता है जो नहीं उंगलियों में लगाते हैं, और उसमें तो उसके माध्यम से करो, जो भी आपका नियम है। तो बस माला को लेकर ना करें, लेकिन आप कर सकते हो, आपको करना चाहिए। अगर किसी ने इस बारे में आपसे कुछ सवाल किया तो मेरे से आप बात कराओ, मैं बात कराऊंगा, मैं आपके जब सवाल का जवाब देते रहूँगा। तो इस तरह से इन सूचनाओं को आप भी समझे, औरों को इसके बारे में जानकारी आप सब लोग देते रहे। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इतने ग्रुप के नाम आ रहे हैं, और अलग अलग नाम, समूह के नाम ढूंढ कर सब समूह का नाम, अमेरिका से भी नाम आया, लंदन से नाम आया, कनाडा से नाम आया, साउथ से नाम आया, भारत में तो सभी राज्यों से नाम आ रहे हैं अलग अलग। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है, मुझे बहुत आनंद है। तो जैसे मैंने कल कहा था कि वडोदरा से ओम श्री हरि ग्रुप, चिनावल से संत कीकीबाई कल्याण से गुरुदेव जगन्नाथ महाराज ग्रुप नंबर 1, बदलापुर से लक्ष्मी नारायण का ग्रुप बना हुआ, हिम्मतनगर विस्तार से वैकुंठ ग्रुप, जलगांव से नाम यज्ञ ग्रुप, पुणे से भगवान से परशुराम ग्रुप, और कल्याण से गुरुदेव जगन्नाथ महाराज ग्रुप नंबर 2, और बेंगलोर से एक ग्रुप बना हुआ है, अभी तक उनका थोड़ा डिटेल्स आना बाकी है सुरेश के वहाँ से। तो इतने नाम कल मैंने लिए थे। फिर गोदामाई जपमाला परिवार नासिक से मेरे पास नाम आया, जिनके ग्रुप एडमिन है प्रकाश महाजन नासिक से। गोदामाई जपमाला परिवार जिन्होंने 1.25 लाख का लिया है, जिनमें साधक संख्या 22 है, प्रतिदिन 2 माला करेंगे। निष्कलंकी ग्रुप का नाम आया नासिक से, जो 1.25 लाख का जिनका संकल्प है, प्रतिदिन वो माला करेंगे। अनुकूलता जो होगी उनके पास समय की, उस माध्यम से। तो मीनाबेन विमल भाई उसकी ग्रुप एडमिन है, और 20 दिनों का इनका ये
अनुष्ठान है। 26 तारीख से शुरू करेंगे। प्रकाश भाई 26 तारीख से शुरू करेंगे। संत मीराबाई ग्रुप, ये फैजपुर से ग्रुप है, इनका भी 1.25 लाख ये करेंगे, प्रतिदिन 1 माला करेंगे और 26 अप्रैल से लोग शुरू करेंगे। 90 दिन का इनका अनुष्ठान है। संत मीराबाई ग्रुप फैजपुर से। श्री आद्य शक्ति चिंतन समूह, तो ये डोंबिवली से है। और जो संत मीराबाई ग्रुप मैंने कहा तो माधुरी वाढ़े इसकी ग्रुप एडमिन है, जो शायद हमें सुन भी रही है। और श्री आद्य शक्ति चिंतन समूह डोंबिवली से है, जो 1,40,940 मंत्र जाप जो करेंगे, प्रतिदिन 3 माला करेंगे। 27 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी। 29 साधक संख्या इसमें है। संत मीराबाई ग्रुप में 10 साधक संख्या है और 15 दिनों में श्री आद्य शक्ति चिंतन समूह ये अनुष्ठान करेंगे। और तुषार भारंबे जो फैजपुर से है लेकिन रहते डोंबिवली में है, जो इसके ग्रुप एडमिन हैं। तो श्री आद्य शक्ति चिंतन समूह ये फिर इनका रजिस्ट्रेशन हुआ। बाद में मोडासा विस्तार से राजवंश भाई जो रहते कनाडा में हैं, तो समूह सत्यमेव जयते समूह का नाम आया। 5 लाख इन्होंने कहा, जो बाडेरा कंपा गुजरात से है। तो 5 लाख का इनका नाम जप है। प्रतिदिन 2 माला करेंगे। समय होगा रात्रि में 9 बजे। साधक है 23 और 27 तारीख से ये शुरू करेंगे। फिर शांतिलाल खिमजी भाई पटेल मोडासा से, जो खारगर से, प्रतिदिन 125 माला ये अकेले करेंगे। इनका इस तरह का संकल्प है अनुष्ठान का। कल मैंने स्मरण इनका किया था, जो कोकिलाबेन के पिताजी है। समूह का नाम है संत श्री रामदास बापू। तो और यह है फ्लोरिडा अमेरिका से। संत श्री रामदास बापू नाम से समूह है। जब संख्या 1.25 लाख, प्रतिदिन 2 माला करेंगे। अमेरिका वालों ने भी समय निकाल कर 2 माला करने का संकल्प किया। समय रात्रि में 9 बजे, यहाँ अपना इंडियन टाइमिंग 9 बजे। तो साधक इसमें है 22 और 26 तारीख से इनकी शुरुआत होगी। 30 दिनों में इन्होंने करने का संकल्प किया है। ग्रुप एडमिन है, जिनकी ओर से मुझे सारी जानकारी मिली, वर्षाबेन पटेल। तो फ्लोरिडा अमेरिका में भी एक समूह बना। अगला समूह है जय नाया महाराज। तो ये भी समूह है अमेरिका शिकागो से। तो इन 1.25 लाख का इनका जब ये करेंगे। 23 साधक है और रात्रि में 7:30 से 8 बजे तक जो समय है, उसके इस समय में ये प्रतिदिन 2 माला करेंगे। 27 तारीख से इनकी शुरुआत होगी। और हमारा सुनील भाई जो कुकस से है, वो इसका ग्रुप एडमिन है। समूह का नाम जय नाया महाराज, शिकागो अमेरिका से। फिर श्री अरविंद भाई पटेल हमारे नासिक से एक ग्रुप एडमिन है और समूह का नाम है संत मातोश्री कुंवर। तो माँ कुंवर के नाम से ये समूह है। साधक संख्या 40 है। नासिक से 5.25 लाख का ये सब मिलकर अनुष्ठान करेंगे। प्रतिदिन पूरे 40 लोग मिलकर 200 माला इनकी होगी। 26 तारीख से शुरुआत करेंगे। 25 दिन का अनुष्ठान है और 25 दिनों में अरविंद भाई और सब जो संत मातोश्री कुंवर समूह है, वो 5.25 लाख का अनुष्ठान पूरा करेंगे। समय होगा 10:15 से 11:15 के बीच में रात्रि का समय। अगला समूह है ओम नमो नारायण। साधक 40 है और इस में ग्रुप एडमिन है खेड़ ब्रह्मा से जिमी बेन और वसंत भाई पटेल। एक से ज़्यादा 2 नाम हर ग्रुप के एडमिन के आपने रखने हैं। तो इसमें 3,25,000 का अनुष्ठान होगा। दिन होंगे 40 और समय सबके अनुकूलता के अनुसार रहेगा। प्रतिदिन 2 माला साधक करेंगे। 26 अप्रैल से शुरुआत होगी। ओम नमो नारायण ये ग्रुप है खेड़ ब्रह्मा विस्तार से। अगला समूह है ओम श्री हरि और गांव नासिक रोड। संपर्क इसमें है हमारे नासिक से दिलीप भाई पोकार और श्रीकांत भाई महाजन। तो साधक है इसमें 25। मेरी ऊपर जो जानकारी है वो रागिनी महाजन की ओर से आई। 25 दिन में अनुष्ठान करेंगे। जब संख्या है 1,61,000। सुबह 6 बजे से सुबह 6 बजे और रात्रि में 10 बजे, ऐसे दोनों समय ये अनुष्ठान करेंगे। प्रतिदिन 2 माला। शुरुआत होगी 27 अप्रैल से। समूह ओम श्री हरि। अगला समूह है श्री सोभरी ऋषि ग्रुप। तो 1,51,000 का जाप करेंगे। 6 दिनों का इनका संकल्प है। प्रतिदिन 10 माला ये सब करेंगे। एक व्यक्ति 10 माला करेगा तो 1,51,000 का 6 दिनों में इनका टारगेट है।
26 तारीख से शुरुआत होंगे। रात्रि में 10 बजे से 11 बजे 1 घंटे के समय में ये सब होगा। और कांदिवली मुंबई से ये है, और मूल वतन देसलपर कच्छ। और जयंती भाई की ओर से, कांदिवली के जयंती भाई, उनकी ओर से मुझे सारी जानकारी मिली। इसमें ग्रुप एडमिन जयंती भाई है, तो श्री सोभरी ऋषि ग्रुप कांदिवली। अगला समूह है निष्कलंक धाम 8वां, साधक 21 है इसमें, और जब संख्या 1.25 लाख। इसके ग्रुप एडमिन है जयेश भाई पटेल। बाकी की जानकारी मेरे पास आ रही है। एक ग्रुप है श्री रोहित भाई मुखी परिवार, तो खारघर से, इनके ग्रुप का नाम और पूरी जानकारी अभी मेरे पास आना बाकी है। जलगांव से श्रीमती छायाबेन पटेल, इनका एक ग्रुप बन रहा है, बाकी जानकारी आनी बाकी है। और कोल्हापुर परिसर से भी, संकेश्वर से भी कुछ साधक के नाम मेरे पास आए हैं। समूह का नाम हरिओम है, साधक संख्या 18 है, और समय उनके अनुकूलता के अनुसार होगा। दिन 30 दिन का इनका समय है। 5 माला प्रतिदिन एक साधक करेगा। 26 तारीख से शुरुआत होगी, और 2,91,600 इतना जब ये पूरा समूह करेगा। पूजाबेन की ओर से मुझे जानकारी मिली। इंदौर से निखिल भाई पटेल और वरणगांव से हमारे ललित भाई पटेल, दोनों ग्रुप एडमिन हैं, और समूह का नाम है नित्य आनंद समूह, और साधक इसमें 20 है। 2,51,000 का जाप ये सब मिलकर करेंगे। प्रतिदिन 5 माला एक साधक करेगा, 24 दिन। तो शुरुआत इनकी 27 तारीख से होगी, और समय अपनी अपनी अनुकूलता के अनुसार होगा। तो कोचिन से भी शीतल बेन है, तो उनका अभी डिटेल्स आना बाकी है, उनका ग्रुप बन रहा है। अगला समूह है ओम नमो नारायण ग्रुप, नासिक रोड, नासिक से साधक 20 है, और इसमें ग्रुप एडमिन है नीलेश भाई। और प्रतिदिन ये सभी साधक 2 माला करेंगे 30 दिनों में। समय सुबह 11 से 12 बजे तक होगा। शुरुआत 29 तारीख से होगी, और 1.25 लाख का ये सब मिलकर जाप करेंगे। अगला समूह है नारायण समूह का नाम, और साधक संख्या 10 है। जब 1.25 लाख का करेंगे, शुरुआत 27 तारीख से होगी। 40 दिनों में अनुष्ठान पूरा करेंगे। एक साधक एक दिन 3 माला करेगा। समय अनुकूलता के अनुसार होगा। और ये नाम मेरे पास आए काजल बेन की ओर से। इसमें ग्रुप एडमिन है गौरांग वेलानी और नीता भवानी, इसमें ग्रुप एडमिन है। समूह का नाम है असित ऋषि, और साधक है 15। जब 1.25 लाख करेंगे, दिन 8 दिनों में 1.25 लाख करेंगे। समय शाम को 4 बजे इन्होंने फिक्स किया है। प्रतिदिन 11 माला एक साधक करेगा। शुरुआत 26 तारीख से होगी, और मोनिका बेन पटेल इसकी ग्रुप एडमिन है, और गांव है मानकुआ कच्छ से। अगला समूह है आदेश समूह, साधक 7 है, और गांव है श्यामनगर वडागाम धनसुरा गुजरात से। 1.25 लाख का जाप ये करेंगे। समय होगा सुबह 8:30 बजे से 10 बजे, और शाम को 4 बजे से 5 बजे। इस दौरान ये माला करेंगे। प्रतिदिन 23 माला करेंगे। शुरुआत 26 अप्रैल को होगी, और दिन 7 दिनों में ये लोग जो है अपना टारगेट जो है 125 1.25 लाख का, 1,25,000 का 1.25 लाख का टारगेट पूरा करेंगे। और इसमें ग्रुप एडमिन है मंजुला बेन पटेल, वडागाम श्यामनगर से। अगला समूह है ऋषि वाल्मीकि, साधक 12 है, गांव खारगर, और संजय ठाकरानी की ओर से ये सारे नाम मेरे पास आए। ग्रुप एडमिन है। प्रतिदिन ये लोग नामस्मरण करेंगे। शुरुआत 27 तारीख से होगी। 1,25,000 का जब ये लोग करेंगे, सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में, 1 महीना इनका टारगेट है। अगला समूह श्री हरि सुमिरन, जो कच्छ से है। इसमें श्री हरि सुमिरन, ये कच्छ से ये बना हुआ है समूह, और इसमें ग्रुप एडमिन है पूजाबेन और अंकिताबेन। जब 1.25 लाख का होगा, साधक 21 है। शुरुआत 27 तारीख से करेंगे। 25 तारीख तक, 25/5 तक पूरा होगा। दिन 29 है, और प्रतिदिन 2 माला प्रति साधक करेंगे। और समय इन्होंने नक्की किया रात्रि में 7:30 बजे से 8 बजे तक। अगला समूह है चलो सत के पंथ पर, और ये समूह है खारगर से। जब संख्या 1,11,000, तो प्रतिदिन 1 माला करेंगे। साधक है 23। समय शाम को 8 बजे। शुरुआत 26 तारीख से करेंगे, और समापन 15/6 को होगा। संपर्क हिनाबेन खारगर इसकी ग्रुप एडमिन है। तो ये एक चलो सत के पंथ पर एक ग्रुप है। अगला समूह है माता आद्य शक्ति,
गांव बाडेरा कंपा गुजरात। जब 5 लाख करेंगे। साधक है 26, प्रतिदिन 1 माला, समय रात्रि में 9 बजे और शुरुआत 27 तारीख से इसकी होगी और समापन 27 जुलाई को होगा। प्रतिदिन 1 माला। संपर्क इसमें ग्रुप एडमिन है प्रफुल्लाबेन अमेरिका से। तो अमेरिका और भारत दोनों इस माध्यम से जुड़ भी रहे। कच्छ, महाराष्ट्र, ये सब मध्य प्रदेश एक दूसरे के साथ जुड़ भी रहे हैं और बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और यही हम चाहते थे, चाहे आप 5 लाख का, 1.25 लाख का टारगेट करो, प्रतिदिन 1 भी करते हो तो आप इस अभियान के एक हिस्सा बनते हो और भगवान की प्रसन्नता का, संतों की प्रसन्नता का, गुरुदेव की प्रसन्नता का आप कारण बनते हो। तो इस तरह से आप सबने इस समूह के साथ जुड़ना है। अपना ऐसा अभी कुछ नाम आ भी रहे थे, जैसे चिनावल से मुकुंदा सर, हमारे PR महाजन सर, जिनका नाम मैंने देखा, उनका भी लिस्ट आ रही है। तो वो भी अपना समूह का, अब मैं ओपन करूँगा तब समूह को मैं देख पाऊँगा। स्क्रीन पर मेरी आ रहा था उनका नाम और यादी भी। तो चिनावल में एक ग्रुप तो बना हुआ है माता कीकीबाई नाम से, ये शायद दूसरा एक ग्रुप का और नाम है। 20-20 का, 30-30 का, 40-40 का हम बनाए, एक दूसरे से जुड़े रहे। हम समूह संसार की बातों करने का तो बना देते हैं, अलग अलग चर्चाओं का समूह तो बना देते हैं, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, कराते हैं, ये सारी तो हो रही है। एक समूह ऐसा भी तो हो आपका, एक ग्रुप ऐसा भी तो हो आपका जो बस भगवान के बारे में सोचता हो, जो ज्ञान के बारे में सोचता हो, जिसमें बस नाम की ही चर्चा होती है, नाम स्मरण की ही चर्चा होती है। ऐसा भी तो एक समूह हमेशा के लिए आपका बने। तो इसमें ये किसी के नाम शो, ये कंपटीशन नहीं है, ये इसमें दिखावा नहीं है, इसमें कोई देखा देखी नहीं है, इसमें मेरा नाम हो, आपका नाम हो, इनका नाम हो, इसके लिए बिल्कुल नहीं है। ये एक साधना है और उसी पवित्रता के साथ हम इसको करेंगे। संजय बिरला मुझे सुन रहे, बड़गांव से अभी कोई लिस्ट मेरे पास नहीं आई, बड़गांव मध्य प्रदेश से। तो बड़गांव वाले भी कोशिश करें, मिलकर एक ग्रुप बनाए, 10 का हो, 15 का हो। आप करने लगोगे तो और 10 को लगेगा कि हमने करना चाहिए और ये बढ़ता जाएगा। और फिर आगे तो इतनी लिस्ट होगी कि 1 घंटा प्रवचन नहीं, 1 घंटे तो मैंने बस समूह का नाम ही मुझे लेना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ उसके लिए भी। तो ये इतने अभी तक रजिस्ट्रेशन इनका हुआ है, 40 तक शायद मैं मानता हूँ ग्रुप मेरे पास रजिस्ट्रेशन 40 ग्रुप का उसमें हुआ है। तो किसी ग्रुप में 40 है, 50 है, किसी में 20 है, तो हजारों तक ये आंकड़ा आज ही गया। और 1000 साधक जो है इससे अभी से जुड़े हैं, तो पता करो अब कितना ये माहौल बनता जाएगा। नाम समूह में 1000 लोग कितने आसानी से 1000 लोग बैठकर और भगवान का नाम समूह के साथ लेना शुरू करेंगे, तो कितनी ऊर्जा हम सबको मिलेगी। तो इस तरह से ये कुछ सूचनाएं भी आप सब लोगों के लिए थी। मेरे पास इसकी सारी जानकारी मैं ले रहा हूँ और आपके समूह में एक व्यक्ति के मैं संपर्क में रहूँगा। उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी जो समूह में मैंने जिनका नाम लिया है वो उसी के बारे में चर्चा करे। दूसरा कोई भी मैसेज आता है तो उनको निकाल दिया जाएगा। समूह का नाम मैंने दिया, चिंता नहीं चिंतन करे, व्हाट्सएप ग्रुप। तो उसमें मैं एक एक ग्रुप एडमिन को मैं उसमें जोड़ रहा हूँ। उस ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी मैंने जो सूचनाएं दी वो सबके पास पहुँचाए और सबको उसकी जानकारी दे। या तो समूह में किसी को कुछ परेशानी है तो उसमें मुझे पूछे। तो इस तरह से आप मेरे संपर्क में रह सकते हो। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ, और जिन्होंने अब तक अपना नाम दिया देश विदेश में सब जगह, और मुझे बहुत प्रसन्नता इस बात की है कि इस बहाने मेरा भारत भी जुड़ रहा है। भारत के कोने कोने से नाम आ रहे हैं, विदेश भी जुड़ रहा है, कनाडा, इंग्लैंड, ये USA, ऑस्ट्रेलिया, अपना भारत, कितना आनंद इसमें है। जुड़ रहे हम एक दूसरे के साथ धीरे धीरे। अब इसका माहौल बन रहा है। अभी गुजरात से तो कोई जानकारी मेरे पास, अभी नरेश भाई साहब हमारे जो है, जो वडाली कथा में सूत्र संचालन कर रहे थे, उनका भी फ़ोन था कि हम भी ग्रुप बना रहे हैं और जल्दी आपको उसकी जानकारी देंगे। कई लोगों से मेरी बात फ़ोन पर हो भी रही है। मैं सबको व्हाट्सएप में मैं मैसेज देख रहा हूँ और सबको
गाइड भी कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। बस आप करते रहे, और जो दिक्कत है मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और हमारे संकल्प में संतों का, हमारे वडीलों का और जगत के सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद है। उनकी प्रसन्नता के लिए मैं मानता हूँ अगर हम करते हैं तो पितृ शांति, ग्रह शांति, गृह शांति, वास्तु शांति, सब इसमें शांति की अनुभूति हमें हो सकती है। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद करता हुआ भगवान के पास आप सबके कल्याण की प्रार्थना करता हुआ आज मैं अपने वाणी को यहाँ विश्राम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको, और मेरी प्रसन्नता का कारण बनने के लिए। कल वापस 6 बजे हम सब एक दूसरे के साथ उपस्थित रहेंगे। तो कल 6 बजे तक के लिए आप सबको सप्रेम जय गुरुदेव, और भगवान के पास आप सबके कल्याण की प्रार्थना। आप सबको प्रणाम।